ओम शांति। आइए सुनते हैं 2025 की 2 जनवरी नए साल की मुरली। बाबा ने कहा सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि नया साल है, 2025 है। तो सभी मेरे प्यारे मीठे बच्चे को मीठे बाप दादा क्या कह रहे हैं बच्चों। ये सारी आदतें पुराने साल में विदा हो गईं और नई आदतें अच्छी अच्छी जो बाप की श्रीमत मिलती है उसको ध्यान दो, उस पे चलो। तुम्हारे सारे भी जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा और हर वक्त कर्म तुम्हारा अच्छा होगा। जो कर्म बाप की याद में करोगे, उनकी श्रीमत से करोगे, वो तुम्हारा पुण्य बनेगा। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चों, नए वर्ष में कैसे मनाया तुमने, क्या सोचा है, क्या विदा किया है और क्या नया किया है। बाबा ने कहा बच्चों बताओ। बच्चों ने कहा बाबा मैंने तो हर एक नया किया है, ना बदला लूँगा किसी को से, ना बदला दूंगा, मैं बदल कर दिखाऊंगा। जो भी कर्म गलत करता था वो सारे मैंने वापस कर दिए, सारे मैंने विदा कर दिए। अब नए नए वर्ष में नई नई शुभकामनाएं। पुराना दिन चला गया, अब नया साल बाबा आ गया। बाबा ने कहा बच्चों दिन बदलते हैं तो साल भी बदलते हैं क्या, और बच्चे तो नहीं बदलते, न बाप बदलता है। बाबा ने कहा लोग बदलते हैं। कैसे लोग बदलते हैं कि अपने मन को नहीं रोक पाते। मन बच्चों बड़ा चलायमान है, फिर उनके ख्याल भी बदल जाते हैं। जब मन चलायमान हो जाता है, मन को अपने बस में नहीं कर पाते हैं, तो उनके ख्याल भी गलत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों तुम एक दिलाराम शिव बाबा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, ईश्वरी संतान हो। नया साल में मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो दिल को सुकून है। कैसे दिल को सुकून है, कहते हो बाबा तुम साथ दो, तुम तो मेरी दुनिया हो और मेरा सारा जहान हो। बाबा ने कहा तब तो तुम ऐसे कहते हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, भले ही तुम बच्चों नया साल हो, लेकिन अपनी पहचान वही पुरानी है। नए साल की उमंग सबके मन में हो, लेकिन मेरी तो अब भी हर सुबह आपकी याद से होती है। बच्चों की याद बाप करते हैं और बच्चों बाप की याद करते हैं। तो हर सुबह जब उठते हो, आँख खोलते हो, तो क्या कहते हो, मेरा बाबा गुड मॉर्निंग, मेरा प्यारा बाबा गुड मॉर्निंग, मेरा मीठा बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी नहीं बदले, मैं भी नहीं बदला हूँ। मैं भी रोज रोज वही पाठ पढ़ाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को याद करो, उनकी ही श्रीमत पे सारा काम करो, सारा कर्म करो जो जो बाप ने बतलाए हैं। तो भी तुम्हारे पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। और देखो बच्चों ये क्या है, ये जो दुनिया है, कलयुग की दुनिया है, इसको रात कहते हैं, अंधियारा। ये अंधियारा कब खत्म होगा, जब तुम आत्म ज्योति जगाओगे, जब तुम अपने परमात्मा से मिलकर शक्तियाँ लोगे, परमात्मा से ज्योति जगाओगे, परमात्मा से मिलन करोगे, परमात्मा को पहचानोगे, तब ये अंधियारा दूर होगा। जब अंधियारा दूर होगा तब क्या होगा, कलयुगी अंधियारा दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश, ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश, वो भी कैसा प्रकाश, अविनाशी प्रकाश, जिसके जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो प्रकाश हमेशा कायम रहेगा, हमेशा बना रहेगा। लेकिन बाबा की याद भी बड़े प्यार से करनी है, हैं? याद करो शुक्रिया प्यारे बाबा, कुछ खाओ तो शुक्रिया, कहीं जाओ तो बोलो बाबा साथ चलो, है ना। तो बाबा ने कहा इस तरीके से याद करो। याद करने में बच्चों कोई मेहनत नहीं है, बस मन बुद्धि का खेल है। बाबा ने कहा देखो समय बहुत ही तीव्र गति से चल रहा बच्चों। बाबा ने कहा बच्चों समय बहुत तीव्र गति से चल रहा, लेकिन तीव्र गति किसमें नहीं है आज बताओ। जो तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो वो तीव्र गति से नहीं हो रहा है। जब पुरुषार्थ तीव्र गति से नहीं होगा तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। जैसे समय तीव्र गति से चल रहा है, ऐसे पुरुषार्थ भी, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी अच्छी श्रीमत,
अच्छे अच्छे मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करो और अपना कर्म भी करो। अब ये नहीं अपना घर बार और नौकरी और जो भी है बिजनेस वो छोड़कर बैठ जाओ। बाबा ने कहा मैं तो बच्चों कभी नहीं कहता हूँ ऐसा करो, कभी नहीं करना है ऐसा कि तुम तो राजयोगी हो, राज ऋषि हो, तुम्हारा मेडिटेशन भी राजयोगी राज ऋषि है। बाबा ने कहा तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर भी है, हैप्पी राजयोग है और हैप्पी ज्ञान योग है। बाबा ने तो रोज ही सुनाते हैं, हैप्पी वरदान है, हैप्पी स्लोगन है और हैप्पी क्या है, बाबा है, फिर हैप्पी क्या है, फिर हैप्पी बच्चे हैं, है ना। तो बाबा और बच्चे तो एक जैसे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें बहुत अच्छे से कदम उठाने हैं। जो बीत गया सो बीत गया बच्चों, बीते हुए कल को बिंदी लगाओ और इस साल को तुम क्या आगे बढ़ो। बाबा ने कहा वर्ष बदल गया है और तुम्हारा कर्म भी आगे बढ़ना चाहिए। बिंदी लगाओ, जो बीत गया सो बीत गया। हर दिन को कैसा बनाओगे, अपने राजयोग से खुशहाल बनाओगे ना, खुशी खुशी बनाओगे, खुशी खुशी से अपने हर दिन को बनाओगे, हर दिन तुम्हारा हैप्पी होगा। ये नया साल तो हैप्पी है ही है, लेकिन तुम्हारा हर दिन हैप्पी होगा बच्चों। तो बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हारा हैप्पी हर दिन होगा। इसी तरीके से तुम अपने घर में अपने कर्म को देखो और हैप्पी न्यू ईयर मनाओ। तुम्हारा तो रोज ही न्यू ईयर है, तुम्हारा तो रोज ही संगम युग है, नई नई पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें शुभ संदेश देता हूँ। क्या संदेश देते हो, आज तुम लोगों का भाग्य, हम लोगों का भाग्य कितना सुंदर है, जो टीवी पे और मोबाइल पे सुन सकते हैं, कहीं जाए नहीं जा सकते, अपना कर्म भी कर सकते हैं, हर चीज़ सुन सकते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ सुन ले, चाहे बुरी सी बुरी चीज़ सुन ले, ये हम लोगों का भाग्य है। भगवान ने जो पहचान बता दी कि तुम्हारा बाप कैसा है आत्मा का, तुम्हारा देह का बाप कैसा है, बाबा ने सारी पहचान बता दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों देखो तुम्हें आगे बढ़ना है। हर कर्म में बाबा ने कहा तुम्हें वरदान मिला है, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, वो हर दिन चूमेगी। हर एक कर्म अपनी बाप की याद में करो, अकेले मत करो, बाबा को साथ में लेके करो। देखो कितना मज़ा आता है। हैं? क्या आप भी बदलने के लिए तैयार? वर्ष बदल गया, महीना और तारीख भी बदल रही, क्या आप भी अपने को बदलने के लिए तैयार हो? बच्चों ने कहा बाबा हम नहीं बदलेंगे, हमको तो जैसे आपने बताया है हम उसी तरीके से रहेंगे और उसी तरीके से रहेंगे, ना किसी से बदला करेंगे, ना किसी से कुछ गलत बात करेंगे, ना किसी को रुष्ट करेंगे। बाबा ने कहा तुम कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पीना है, हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। तुम शांति दूत बन जाओ, शांति दूत बन जाओ, तुम सबको शांति दो बच्चों। शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो, और अधिक प्रयोग करो। भगवान बता रहे हैं कि शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प चलता है, किसी भी आत्मा के प्रति पहुंचा सकती है। किसी भी आत्मा के प्रति कोई दुखी आत्मा है तो तुम तुरंत अपना संकल्प चलाओ, उसको शांत करने की शक्तियाँ पहुँच रही हैं उसके पास। तुम ही एक हो ऐसे जो सबको शांति दे सकते हो। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। तुम्हें शुभ संकल्प बच्चों करना है। नए साल में सबको इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, फिर दूसरों के प्रति प्रयोग करो। बाबा ने कहा शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कैसा भी गलत व्यक्ति हो सब बदल जाएगा और सब बदल जाएगा। कैसा इतने मीठे से बोलोगे, इतने प्यार से बोलोगे, मालूम होगा तुमको कौन पढ़ाने वाला है। एक एक आत्मा पूछेगी, एक एक मनुष्य पूछेगा तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चाल कितनी बदल गई। तुम झट से बोलो मैं तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ,
मैं तो उनसे ही पढ़ता हूँ, वही मुझको पढ़ाने वाला, झट से बोलो। ओम शांति बाबा ने कहा आज नए वर्ष का 2025 का दूसरा दिन है। बच्चों अगले वीडियो में बहुत अच्छा तुम्हें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बताएंगे। शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ मनोकामना करो। ओम शांति बच्चों।